नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनडीआरएफ की टीम पहुंची तिसरी के सक्सेकिया रखवा माइंस। खदान में दबे मजदूरों के लिए शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। डीसीएसपी भी पहुंचे घटनास्थल, स्थिति का लिया जायजा। कहा जमीन धंसने के कारण हुआ है हादसा। नागा साधु पर हुए हमले के विरोध में रांची कोडरमा मुख्य मार्ग 1.5 घंटे तक जाम। आवागमन पूरी तरह से रहा प्रभावित। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया 1 सप्ताह का मोहलत। दोषी लोगों के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। चाईबासा में नक्सली हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कैंडल मार्च। शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। नक्सलियों के कायराना हमले का किया गया विरोध। राज्य के किसानों के साथ हो रहे छलावे और अनदेखी के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा ने खोला मोर्चा। 12 सूत्री मांग को लेकर अंबेडकर चौक पर दिया धरना। और गांव में यातायात नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। मूंछ ना दाढ़ी, बच्चे चला रहे गाड़ी। देखिए न्यूज लाइन की खास रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। तिसरी के जंगल में हुए माइका खदान हादसे का जायजा लेने गिरिडीह उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक शुक्रवार को तिसरी पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने माइका माइंस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि 2 मजदूरों की मौत जमीन धंसने के कारण हुई थी। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुट गई है। टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को खोजने का हर संभव प्रयास कर रही है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु शुक्रवार को तिसरी पहुंचे। अधिकारियों ने तिसरी के सक्सेकिया रखवा माइंस का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि माइंस में कार्य कर रहे 2 मजदूरों की मौत जमीन धंसने के कारण हुई है। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा तिसरी प्रखंड स्थित उक्त घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए भेजा गया था। आज सुबह से लगातार एनडीआरएफ की टीम एवं स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में लगी हुई थी। जिला प्रशासन के सहयोग से एनडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ की टीम द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से खदान के अंदर दोनों होल्स तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तथा शव को खोजने का हर संभव प्रयास किया गया। यह पाया गया कि माइंस के अंदर पत्थर के धंसने की संभावना ज्यादा थी। एनडीआरएफ की उपलब्ध तकनीकों से माइंस पत्थर के अंदर तक शव की खोजबीन की गई। शव निकलते वक्त पत्थर के नीचे वाले हिस्से की गिरती मिट्टी का खतरा को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव खोजने का हर संभव प्रयास किया गया। उक्त घटना स्थल पर 4 जेसीबी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो तथा स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए जेसीबी मशीन के जरिए माइंस को बंद कराकर भूमि का समतलीकरण किया गया। उपायुक्त ने कहा कि एनडीआरएफ के बचाव कर्मी में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय से माइंस में फंसे लोगों की सहायता के लिए दिन भर तत्पर व तैयार रहे। मौके पर खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। तिसरी में रेस्क्यू ऑपरेशन कराने के लिए एनडीआरएफ टीम को भेजा गया था, जो आज सवेरे इस घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा किया गया। दोनों होल्स में एनडीआरएफ यहाँ के लोकल लोगों के नॉलेज और उनके कॉपरेशन से अंदर प्रवेश करते हुए उन्होंने नीचे पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन संपादित किया है और यह पाया है कि नीचे एक खास किस्म के पत्थर के नीचे बहुत सारी मिट्टी के दबने की सूचना है और उसके अंदर ही बॉडी फंसी हुई है। उपलब्ध तकनीकों से अगर वहाँ पे हटाने की कोशिश एनडीआरएफ टीम के द्वारा की गई, लेकिन जैसे ही उस मिट्टी को हटा रहे थे तो फर्दर मिट्टी उसके ऊपर और गिरे जा रहे थे।
तो वैसी स्थिति में रेस्क्यू टीम के ऊपर भी संभवतः कुछ खतरा बन सकता था। तो हर कोशिश वहाँ पर अपनाई गई है। लोकल लोगों के पास भी जितनी जानकारी थी उसको साझा किया गया है और उपलब्ध तकनीकों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उस बॉडी को रिकवर किया जाएगा। अतः एनडीआरएफ टीम ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी क्लोज किया है। अब इसके बाद फर्दर यहाँ पर कोई घटना नहीं हो, फर्दर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो, इस हेतु निर्णय लिया गया है कि इस पूरे माइंस को डोजर करा दिया जाए। ये ऐसे भी इलीगल तरीके से यहाँ पर संपादित हो रहा था और डोजरिंग कराने के बाद इस पूरे एरिया को क्लीन करा दिया जाएगा। आगे किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स होने की संभावनाओं को यहाँ पर समाप्त कर। सड़क हादसे पर रोक के लिए सरकारी कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर संबंधित विभाग गंभीर नहीं है। नतीजा यह है कि इंतजाम के इम्तिहान में व्यवस्था के फेल रहने के कारण प्रतिदिन किसी न किसी की मांग का सिंदूर मिट रहा है तो किसी की गोद सूनी हो रही है। सड़क दुर्घटना पर विभाग अपनी चिंता प्रकट करता है, लेकिन यातायात नियमों के पालन की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। गांवा से आदित्य बर्णवाल की खास रिपोर्ट। गांवा थाना क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटना में इन दिनों बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण नाबालिग द्वारा वाहनों का तेज गति में प्रयोग और नशे में वाहन का प्रयोग बताया जा रहा है। इसका एक और मुख्य वजह लोगों द्वारा वाहनों को सड़क के इर्द गिर्द खड़ा करना तथा वाहनों में ओवरलोड होना भी बताया जा रहा है। अगर सरकारी अस्पताल की आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक माह लगभग दर्जनों लोग सड़क हादसे में गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं और कईयों की सड़क दुर्घटना से मौत भी हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि गांवों में यातायात नियम का पालन नहीं किया जाता है। घनी आबादी में नाबालिग टेम्पू चालक द्वारा बीच सड़क व बाजार में वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण दुर्घटना घटित होती है। आए दिन सड़क दुर्घटना होती है। इसका वजह है कम उम्र के लड़कों के द्वारा 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया वाहन चलाया जा रहा है सड़कों पर और उसी के कारण है कि दुर्घटना होती है। अभी आज हाट का समय है। गांव में जो टेम्पू द्वारा चलाया जा रहा है, टेम्पू जो है ओवरलोडिंग लेके चलता है। सावधानी बरतनी चाहिए ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आवे और प्रशासन के द्वारा हम मांग करते हैं कि इन चीजों पर अंकुश लगाने का वो काम करें। गांवा मुख्यालय में बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता है और इस बाजार में पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण, टेम्पो स्टैंड नहीं होने के कारण टेम्पो जहां तहां खड़ा कर देता है। एक बड़ी आबादी यहां पे इस बाजार में आज शामिल होते हैं, जिसके कारण बहुत ट्रैफिक जाम और बहुत अव्यवस्था हो जाती है और यहाँ तक कि जो टेम्पो चालक है, जो नाबालिग चालक होते हैं, जिसके कारण घटनाएं घटने की संभावना ज़्यादा होती है और आए दिन घटनाएं होती रहती है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि गांवा मुख्यालय में छोटी गाड़ियों का पार्किंग के लिए, ठहराव के लिए जगह चिन्हित किया जाए और उसके लिए उपलब्ध। तेज रफ्तार के कहर पर जब गांवा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि दुर्घटना की मुख्य वजह तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना और नाबालिग द्वारा वाहन चलाना है और जब तक इन तीनों बातों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व भी एक नाबालिग द्वारा नशे की हालत में सड़क दुर्घटना किया गया था, जिसके चपेट में आकर एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी हो गया था। आजकल के दिनों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है कि हमारे क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर एक सरसरी निगाह से देखा जाए तो उसका सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारी जो सड़कें हैं दिन पर दिन अच्छी होती जा रही हैं और हमारे जो लोग हैं उनकी गाड़ी की रफ्तार उसी के अनुरूप बढ़ती जा रही है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी देखा जा रहा है और आमतौर पे हम लोग जो एक्सीडेंट के केसेज आ रहे हैं उनमें ये भी देख रहे हैं कि 2 पहिया वाहन को चलाने वाले अधिकतर जो हैं बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है, जिनके पास लाइसेंस वगैरह भी उम्मीद करता हूं मैं कि वो नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि कुछ एक्सीडेंट केसेस जो हैं वो अल्कोहल के कारण, अल्कोहल इंड्यूस्ड भी हैं कि नशे की हालत में ही बच्चे आ रहे हैं उस तरह के, जिनका इलाज करने में भी तकलीफ होती है कि वो इंजुरी के कारण से वो बेहोशी की हालत में है या वो नशे की हालत में है जिसके कारण से उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जरूरत से कम है।
तो इस ओर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे जो अभिभावकगण हैं वो भी इस ओर ध्यान दें कि वो अपने बच्चों को गाड़ी ना दें, और साथ ही साथ वो इस चीज पे भी देखें कि अगर गाड़ी अगर दे रखी है उनके बच्चे अगर वयस्क हैं तो भी वो उन्हें जरूर समझाएं कि वाहन चलाते समय किसी भी नशे का उपयोग न करें। वहीं गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार सिंह का कहना है कि उनके द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम छेड़ा जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा और अगर उसके बाद भी सुधार नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील किया है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने नहीं दें। कुछ दिनों से गांवा थाना क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बाजार और जो हाट वगैरह है यहाँ पर कुछ ऑटो चालकों और बाइक चालकों के द्वारा बाजार को अवरुद्ध कर दिया जा रहा है। बाजार हाट में जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है, जिस कारण से आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है और ये कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा है, जिसके कारण से गांवा थाना ने एक मुहिम छेड़ने का प्रयास किया है, जिसके तहत अभी हम लोग कुछ दिनों तक लोगों को समझाने का कार्य करेंगे कि वो ऐसा ना करें, गाड़ी को बाजार में खड़े ना करें और मार्ग को अवरुद्ध ना करें। और फिर आगे अगर इस तरह की फिर से शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा कम उम्र के बच्चों को भी देखा जा रहा है जो कि 15-18 साल से कम उम्र के हैं, वो ऑटो लेकर निकल रहे हैं, जिनके ऊपर विशेष तौर पे हमारा ध्यान है और ये सब को रोकने का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहरहाल रफ्तार का कहर व यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण लगातार घटनाएं घट रही हैं। सड़क पर अधिकांश वाहनों के फिटनेस की भी जांच नहीं हो रही है, जिसके कारण दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों पर जहां दुखों का पहाड़ टूट रहा है, वहीं दुर्घटना में अपंग हुए लोग दुश्वारियां झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में गांव प्रशासन को चाहिए कि यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराएं। न्यूज लाइन के लिए गांवा से आदित्य बर्नवाल की रिपोर्ट। शहर के बोड़ो स्थित भारत ऑटो शोरूम में सारथी ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आया है। सारथी कंपनी के निर्देश पर शोरूम संचालक ने किसी भी ब्रांड की खरीदारी पर ग्राहकों को सैमसंग कंपनी के 24 इंच की एलईडी टीवी उपहार स्वरूप देने का निर्णय लिया है। शहर के पचम्बा स्थित बोड़ो दुर्गा मंडप के समीप भारत ई ऑटो शोरूम में भारत की सर्वश्रेष्ठ ई रिक्शा सारथी नामक कंपनी ने अपने किसी भी ब्रांड की खरीदारी पर ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर लेके आया है। ई रिक्शा सारथी अपने ग्राहकों के लिए 24 इंच के एलईडी टीवी ग्राहकों को उपहार के तौर पर देने का निर्णय लिया है। शहर के बोड़ो स्थित भारत ऑटो शोरूम ने कंपनी की पहल को अमलीजामा पहनाते हुए विशेष ऑफर का लाभ देना शुरू कर दिया है। शोरूम के प्रबंधक मुकेश कुमार साहू ने बताया कि सारथी ई रिक्शा प्रदूषण मुक्त है, यह बैटरी से चलता है, इससे वातावरण में वायु प्रदूषण फैलने का भय नहीं रहता है। ई रिक्शा के बैटरी बैकअप पर उन्होंने कहा कि एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। प्रतिष्ठान में ई रिक्शा विभिन्न मॉडल में उपलब्ध है। यह भारत के सर्वश्रेष्ठ ई रिक्शा में शुमार है। शोरूम में ई रिक्शा सभी ब्रांड में मौजूद है। किसी भी ब्रांड की खरीदारी पर ग्राहकों को सैमसंग कंपनी के 24 इंच की एलईडी टीवी उपहार स्वरूप दिया जाएगा। सारथी ई रिक्शा बेहतरीन स्पीड और उत्तम क्वालिटी से बना ऑटो है। इसका इस्तेमाल देश के तमाम शहरों में किया जा रहा है। भारत ई ऑटो जो आपके शहर गिरिडीह में बोड़ो स्थित प्रतिष्ठान हमारी है, जिसमें भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ ई रिक्शा सारथी आज नए लुक नए अंदाज में सारथी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हर एक ई रिक्शा सारथी ई रिक्शा की खरीद पर हमारी ओर से कंपनी की ओर से 24 इंची का सैमसंग एलईडी टीवी मुफ्त दिया जा रहा है। और ये गर्व की बात है पूरे गिरिडीह में, जो हमारी सारथी ई रिक्शा भारत की पहली कंपनी है जो आप लोगों के लिए सभी रिक्शा खरीदने वाले भाई और बहनों के लिए सारथी ने विचार किया और आप लोगों के लिए एक नए लुक में नए अंदाज में और उसके साथ
आपको एक सैमसंग का LED टीवी हम लोगों ने फ्री देने का काम किया। किसी भी मॉडल में आप हमारा ई रिक्शा खरीदें, उसमें एक LED फ्री मिलेगी। कितना अभी रेट चल रहा है इसमें? अभी हमारे पास जो ये एक ई रिक्शा है, ये 1,87,000 रुपये की है। सिंगल बैटरी की है, 3 साल बैटरी गारंटी है। और हमारे पास ये एक रिक्शा है सारथी प्लस, ये 1,73,000 की है। एक रिक्शा है 1,65,000 की, जिसको हम लोग बोलते हैं सारथी DLX। मतलब किसी भी खरीदारी पर एक टीवी LED हमारे किसी भी ब्रांड के सारथी रिक्शा की खरीदी पर 24 इंची के एक LED टीवी आप लोग को फ्री दी जाएगी। सरिया के धार्मिक स्थल राजदा धाम में नदी किनारे बीते 6 माह से एक झोपड़ी बनाकर रह रहे नागा साधु के साथ की गई पिटाई का मामला तुल पकड़ लिया है। शुक्रवार को पिटाई के विरोध में आजसू पार्टी ने रांची कोडरमा मुख्य मार्ग को घंटों तक जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जामकर्ताओं को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। सरिया के पवित्र तीर्थ स्थल राजदा धाम में संत के साथ मारपीट की घटित घटना से स्थानीय लोग काफी आहत हैं। इसे लेकर सरिया के विभिन्न धार्मिक संगठन तथा राजनीतिक दल से जुड़े लोग विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। बावजूद इसके नदी किनारे बीते 6 माह से एक झोपड़ी बनाकर रह रहे नागा साधु के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से सनातन धर्मावलंबियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी नागा साधु के पक्ष में मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार को सरिया स्थित बागोडी मोड़ में स्थानीय लोगों ने आजसू पार्टी के सहयोग से लगभग 1.5 घंटे तक रांची दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम, अंचल पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी सनी सुप्रभात व अन्य पुलिस बल के जवान पहुंचे, जहां सड़क जाम करने वाले लोगों से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम ने बातचीत की। स्थानीय लोगों ने कहा कि राजदा के संत शीतल दास पर कुछ लोगों ने मारपीट की घटना की थी, जिस पर सरिया थाना में मामला भी दर्ज कराया गया है। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके विरोध में बाध्य होकर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। जिला परिषद सदस्य अनूप पांडे ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने 1 सप्ताह का मोहलत लिया है। अगर सप्ताह भर के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बीते 28 तारीख को जो नागा साधु शीतल दास जी के साथ मारपीट की घटना घट रही थी, उसी के विरोध दर्ज कराने के लिए जो लोगों ने कल मसाल जुलूस निकाला था, आज सड़क जाम का निर्णय लिया था, उसी के तहत आज सुबह 8 बजे से लगभग 11:30 साढ़े 10 बजे तक सड़क जाम रहा। प्रशासन के द्वारा ये आश्वस्त कराया गया कि जो आवेदन दिया गया है उस पर 1 सप्ताह के अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे जांचोपरांत। दूसरा जो विषय लोगों ने रखा था कि राजदा धाम में अवैध वसूली हो रही है, प्रशासन ने उसमें आश्वस्त किया कि अभी तुरंत जाकर के उस तत्काल रोक लगा देते हैं। और तीसरा जो मामला है कि फर्जी पोस्ट बना करके लोग राजदा धाम को अपनी बाप की जागीर बनाना चाहते हैं, प्रशासन ने उसको कहा है, आश्वस्त किया है कि हम लोग इसको जांच के लिए भेजेंगे। जांचों उपरांत उस कमेटी को निरस्त करते हुए और प्रशासन के देखरेख में कमेटी का निर्माण किया जाए, जिससे राजदा का विकास हो सके। सड़क जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे सरिया एसडीपीओ नौशाद आलम ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे राजदा पहुंचकर वहां की स्थिति से अवगत हुए। राजदा में अवैध रूप से काटे जाने वाले रसीद को बंद किया जाएगा। वहीं वर्तमान ट्रस्ट में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी नजर आई तो उसे निरस्त करवाने की प्रक्रिया भी की जाएगी। कहा गया कि 1 सप्ताह के अंदर उक्त मामले पर कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम द्वारा आश्वासन मिलने के बाद लगभग 10 बजे लोग सड़क जाम को मुक्त किए। आज नागा साधु शीतल दास जी के दिए गए एफआईआर के आलोक में कार्रवाई के लिए एक जाम किया गया था सड़क। तो मैं पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि उनके किए गए कार्यों से आम पब्लिक को तकलीफ पहुँचती है। हम लोग वर्दी इसलिए पहनते हैं कि हम लोग पब्लिक को सुरक्षा दे सके और उनके सुख दुख में साथी हो।
तो जो भी प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन का वो हम लोग करते हैं, और ऐसी घटनाएं होने से हम लोग का इन्वेस्टिगेशन से ध्यान हट के लॉ एंड ऑर्डर संभालने पे लग जाता है। तो पब्लिक से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि उनको पुलिस पे पूरा विश्वास करना चाहिए। जो भी विधिवत है क्रिया, जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। सर किस आश्वासन के साथ ये अभी जामटा सर ये आश्वासन यही है कि जो भी उनका FIR है उसके विरुद्ध में हम लोग अपना जांच कर विधिवत कार्रवाई करेंगे। नागा साधु के समर्थन में सड़क जाम का नेतृत्व आजसू के अनूप कुमार पांडे तथा भाकपा माले के विजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। माले नेता विजय सिंह ने कहा कि नागा साधु पर हमला की घटना निंदनीय है। घटना के विरोध में ही आज सड़क जाम किया गया। यह जाम सांकेतिक था ताकि लोगों का आक्रोश कम हो। सरिया प्रशासन को चाहिए कि दोषी लोगों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करें। धाम ट्रस्ट को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जिस पर पूरे क्षेत्र के लोगों को आपत्ति है, और संत जो नागा साधु हैं उन पर जो हमला हुआ इसको लेकर FIR दर्ज किया गया है और आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासन की व्यस्तता के कारण, शिथिलता के कारण लोग क्षेत्र के आंदोलित हो रहे हैं और मेमोरेंडम के जरिए, मशाल जुलूस के जरिए और आज रोड का सांकेतिक जाम के जरिए यह संदेश प्रशासन को लगातार दिया जा रहा है। इस पर प्रशासन को सतर्क होते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सड़क जाम के मौके पर धनेश्वर पासवान, पोलू ठाकुर, वीरेंद्र यादव, रामविलास पासवान, शीतेंद्र सिंह, सुदामा प्रसाद, विकास मंडल, शैलेंद्र पांडे, बाबूलाल महतो, भोला पांडे, दिलीप कुमार, प्रमोद मंडल, परमेश्वर प्रसाद सहित अन्य लोग शामिल थे। बगोदर थाना क्षेत्र में बगोदरडी गांव में एक घर के अंदर आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गया। आगलगी की वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने आपदा राहत कोष से सहायता करने की मांग प्रशासन से की है। बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदरडी गांव निवासी कांति देवी के घर में अचानक आग लग जाने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि उस वक्त परिवार के सारे सदस्य अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। अचानक आधी रात को घर में आग लग गई। आग की हल्ला सुनकर कुछ सदस्य घर से बाहर निकले, देखा कि घर में आग लग गई है। मिट्टी के घर, खपरेल और लकड़ी के रहने से आग और तेजी से बढ़ा। उसके बाद घर में बिचाली रहने के कारण पूरे घर को आग ने अपनी चपेट में ले ली। आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपट इतनी तेज थी कि घर पर रखे बिचाली पूरी तरह राख हो गया। आग के कारण घर के अंदर 3 से 4 जानवर भी रहने से आग के चपेट में आ गए हैं। घर वालों ने बताया कि घर में 2 साइकिल और बक्से भी आग लगने से जलकर राख हो गए। हालांकि इस आग लगी से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। बिचाली में आग लगने से घर में मवेशियों के लिए चारा के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। मौके पे उपस्थित बगोदर पश्चिमी के मुखिया शशिभूषण यादव ने इस घटना को लेकर कहा कि जो भी जानमाल का नुकसान हुआ है उसके लिए आपदा राहत कोष से सहायता की मांग की है। 12 बजे रात भीषण आग इनके यहाँ लग गया, जिसमें बहुत सारा सामान का क्षति हुआ। कुछ कीमती सामान भी थे, जैसे साइकिल पूरा जल के राख हो गया, नया साइकिल था। जानवर को खिलाने का जो पुआल था, साथ में इसका कुछ अनाज था, और पूरा घर जल के ख़त्म हो गया। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार इसका मुआवजा कुछ दे ताकि इस गरीब को कुछ सहायता मिल सके। तो एक बैग देख गल रहे पवार हले पठवा पर पूरा एकदम पूरा लहरू लहकू हले। अब कैसे धरले से आप रुगी धरले कि तरवा चिटे सब हम कैसे जानिए बेटा। क्या क्या जला है? जल एक बक्सा और जले 2 साइकिल और 2-3 गो गाय झोला गल थीन, और बाकी यार बहुत सामान हले लूट फूट से सब जलिए गले, और पवार हले 1.5 ट्रैक्टर। पेंशन और
बाद एरियर भुगतान पर लगे रोक के खिलाफ सफाई कर्मियों ने नगर निगम प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को फेडरेशन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए धरने पर बैठ गए। हालांकि अधिकारियों के हस्तक्षेप किए जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव शुक्रवार को सफाई कर्मियों ने किया। इस दौरान कर्मियों ने अपना सारा कामकाज ठप कर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए। कर्मियों के अचानक आंदोलन पर जाने की जानकारी मिलने पर कर्मचारी नेता अशोक सिंह, लखन हरिजन और लखन शर्मा भी पहुंचे। नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर रहे कर्मियों का आरोप था कि पिछले 6 माह से निगम द्वारा कर्मियों के एरियर भुगतान में लापरवाही की जा रही है। यही नहीं, निगम के 42 रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन का भुगतान भी नहीं हुआ है। निगम के कार्यालय कर्मियों के लापरवाही के कारण भुगतान पर लगी रोक होने के विरोध में सफाई कर्मियों ने इस दौरान जहां जमकर हंगामा किया, वहीं उपनगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। इस बीच कर्मचारी नेता अशोक सिंह के साथ लखन हरिजन समेत कई कर्मचारी नेता नगर आयुक्त के कार्यालय पहुंचे और अधिकारी से वार्ता किया। वार्ता के क्रम में ही सामने आया कि कार्यालय कर्मियों की लापरवाही के कारण जहां एरियन भुगतान रुका हुआ है, तो निगम का आर्थिक हालत खराब रहने के कारण रिटायर्ड सफाई कर्मियों को उनका पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। करीब 1 घंटे तक चले वार्ता का समाधान निकाला गया, जिसमें एरियर भुगतान मार्च तक करने की बात कही गई। तो एक चार्ट के माध्यम से सेवानिवृत्त हुए सफाई कर्मियों की सेवा अवधि को देखते हुए पेंशन भुगतान करने पर सहमति बनी। इधर वार्ता के बाद सफाई कर्मियों ने कार्यालय घेराव को समाप्त कर दिया। इस निगम की दर्दनाक हालत इसलिए भी है कि एक हाथी है आकांक्षा, जो सब पैसा उठा के ले जाता है और काम कुछ करता नहीं, खा जाता है। वहाँ जो कार्यरत मजदूर है उसकी हालत और भी बदतर है। वहाँ का ईपीएफ राशि काट करके जो मजदूर का हिस्सा है वह भी जमा नहीं करता है और अपना हिस्सा भी वो जमा नहीं करता है और सबका नॉमिनी गलत दिया। एमएलए बैठे, मेयर बैठे, नगर उपायुक्त बैठे, सारे लोग के सामने हम लोग की वार्ता तय हुई कि 3 दिनों के अंदर में इनका हिसाब दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज 1 महीना हो गया, हिसाब दुरुस्त नहीं हुआ। इस 1 सप्ताह के अंदर आकांक्षा में भी आंदोलन होगा, सारे लोग हड़ताल पर जाएंगे, ये आज हमने इनको बता दिया है। दूसरी ओर जो श्री पब्लिकेशन है, यह कलेक्शन कर नहीं रहा है, खाली परसेंटेज ले रहा है और जो कल नगर निगम में होता था उसका 10 गुना ज्यादा इनके कर्मचारी जो हैं वो मालिक बनकर के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो पैसा देगा उसका रसीद कटेगा, जो पैसा नहीं देगा 2 नंबर का उसका रसीद नहीं कटेगा। इससे दोहरी मार हो रहा है, पैसा भी वो ले रहा है और नगर निगम का आमदनी भी नहीं आ रहा है और ऐसा अगर परिस्थिति रहा तो रोज हड़ताल होगा। देखिए, ये ऑल ऑफ सडन ये हड़ताल नहीं इसको कहा जाएगा, इसको वार्ता कहा जाएगा, जो कि हमने उनके समक्ष ही इस बात को कहा। ये बात की पुष्टि वो भी कर देंगे। एक सामूहिक उनको कुछ मांग थे, उन मांग को लेके आज उन लोग हमारे पास आए थे और मुख्यतः 5 मांग थी, जिसमें से सब मांग ऑलमोस्ट हम लोग मेजॉरिटी ऑफ मांग मान लिए। कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न था ऑफिस के स्तर से और कुछ गाइडलाइन की कमी थी, तो उसमें सारा चीज़ का निर्णय हो गया है। जिनका भी आपको पेंशन का मामला है उसको हम लोग निपटारा कर देंगे। आपको बकाया भुगतान आपका है जो रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह का है, निगम के पास पैसा का अभाव भी रहता है, तो उस हिसाब से आदमी निगम को भी चलाना पड़ता है। तो हर चीज़ हर समय हर किसी के लिए पूरा नहीं हो पाता है, तो उसी में एडजस्टमेंट करते हुए हम लोग चलाते हैं। तो जिस तरह की भी चीज़ें थी, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने बैठ के वो सारा चीज़ को आज के दिन ही सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से सब कुछ संतुष्ट भी है। जमुआ प्रखंड के खांडीडीह गांव में शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा के साथ महारुद्र यज्ञ की शुरुआत हुई। महारुद्र यज्ञ से पहले विधि विधान के साथ 401 महिलाओं ने पवित्र कलश में जल भरकर उसे माथे पर उठाया। इसके बाद यज्ञ मंडप में प्रतिष्ठापित कर धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत की गई। भव्य कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का शुभारंभ जमुआ प्रखंड के खांडीडीह गांव में शुक्रवार को हुआ। कलश यात्रा की शुरुआत वैदिक विधि विधानों के साथ सवेरे 9 बजे शुरू हुई। 2:30 बजे कलश यात्रा की समापन पवित्र कलशों को यज्ञ मंडप में प्रतिष्ठापित कर किया गया। यज्ञाचार्य पंडित विनोद उपाध्याय के मार्गदर्शन में वैदिक पंडितों की मंडली सारे वैदिक विधि विधान वैदिक ऋचाओं के सस्वर गान के साथ करती रही। कलश यात्रा में अग्रिम पंक्ति में
आचार्य के नेतृत्व में वैदिक पंडितों की टोली शंख ध्वनि करती एवं वेद की ऋचाओं का लयबद्ध पाठ करती चल रही थी। उसके पीछे दो लंबी लंबी कतारों में जल कलश माथे पर लिए महिलाएं चल रही थी। युवाओं की टोली ध्वज पताका लिए कलश यात्रा की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। यज्ञ कमेटी की पदाधिकारी यज्ञ की कलश यात्रा को समयबद्ध एवं शांतिपूर्ण तरीके से गंतव्य तक पहुंचाने की जद्दोजहद में मशगूल दिखे। यज्ञ कमेटी में प्रदीप सिंह, सदानंद सिंह, बीरेंद्र सिंह, आनंद यादव, लक्ष्मण यादव, बंसी यादव, पंकज यादव, देवनंदन यादव, अशोक यादव, धनेश्वर सिंह, मुरली सिंह, सरोज सिंह, परमेश्वर यादव, जिबलाल यादव सहित कई लोग मौजूद थे। लगा देना, फिर आगे आगे कर दिया जा रहा है। जितने माता बहना जिनका नाम लिखा गया है 5/3/2021 को ग्राम भांडीडी नायकडी में पंचायत घोरेता में श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा के साथ हम तमाम हिंदू धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि इस यज्ञ को सफल बनाने में उपस्थित के साथ साथ जन सहयोग के साथ साथ जो भी सहयोग हो सके सभी लोग करने का कृपा करेंगे, क्योंकि यह यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ का प्रारंभ किया गया है। झारखंड के अन्नदाता के समर्थन में भाजपा किसान मोर्चा की जिला इकाई ने शहर के अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद पार्टी के एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह उपायुक्त को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राज्य के किसानों के साथ हो रहे छलावे और अनदेखी के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा ने शुक्रवार को शहर के अंबेडकर चौक पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा कर रहे थे। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान किसानों से जुड़े 12 सूत्री मांगों के मुद्दे पर किसान मोर्चा के धरने को पार्टी के कई नेताओं ने संबोधित किया। वहीं मौके पर धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष महादेव दुबे ने हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसान हित को लेकर सरकार कितना गंभीर है, यह इससे जाहिर होता है कि किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को हेमंत सरकार ने बंद कर दिया है। रबी और खरीफ फसल की खेती का वक्त नजदीक आ चुका है, लेकिन सरकार अब तक किसानों के बीच 90% अनुदान पर प्रमाणिक बीज तक उपलब्ध नहीं करा पाई है। इस दौरान किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि पिछले कई सालों से जिले के किसान प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं। अनियमित मानसून के कारण ही कभी सुखाड़ तो कभी ओलावृष्टि का सामना किसानों को करना पड़ा है। किसान मोर्चा के हेमंत सरकार से ऐसे किसानों को चिन्हित कर आपदा राहत कोष से सहयोग देने की मांग करती है। इस बीच धरने को किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष परमेश्वर यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री एजाज अहमद सोनू, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जाकिर हुसैन उर्फ छोटू खान, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच, विनय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, रागिनी लहेरी, भाजयुमो के अध्यक्ष रंजीत राय, संतोष गुप्ता समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। धरने के बाद किसान मोर्चा के नेतृत्व में पार्टी के शिष्टमंडल ने राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में हर प्रखंड में सही किसानों को चिन्हित कर निबंधित करना, एनपीए हो चुके किसानों समेत तमाम किसानों के कर्ज माफ करना, पीएम फसल बीमा योजना को दोबारा शुरू करना,
90% अनुदान पर किसानों को दुधारू गाय उपलब्ध कराने, बंद पड़े मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को चालू कर किसानों से दूध की खरीदारी करने समेत कई मांगे शामिल थीं। इस बीच धरने में अंबिका प्रसाद सिंह, दुर्गा मंडल, आलोक केसरी, मनोज पांडे, संतोष पांडे, अनूप सिन्हा, देवनाथ राणा, संजीत कुमार सोनू समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज गिरिडीह जिले के साथ साथ पूरे राज्य में किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरना रखा गया है। जिस तरह से झारखंड की सरकार प्रत्येक मोर्चे में विफल है, आज देखने में आ रहा है किसी भी योजना को यह सरकार काम नहीं कर पा रही है। उस परिस्थिति में दुखद पहलू यह है कि किसान अन्नदाता होते हैं। किसान जब तक आपके पास अन्न नहीं रहेगा, धन की कोई मोल नहीं होती। लेकिन ये सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं कि जो किसानों की जो नीति है केंद्र सरकार की, उसके विरोध में जो कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा माहौल बनाया जा रहा है राष्ट्रीय कृषि नीति के विरुद्ध में, उसी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी का राज्य स्तरीय एक दिन का धरना है। हम लोग उसी धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं और धरना के माध्यम से हम जनता को ये जागृत करना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय कृषि नीति है वो किसानों के हित में है, किसानों के अनुकूल है और राष्ट्र के हित में है। लेकिन केवल विरोध करने के लिए जो विरोध में विपक्षी दल हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसका उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज एक का धरना दिया है और जनता को ये बताया है कि जो राष्ट्रीय कृषि नीति है उसमें किसानों के लिए क्या क्या फायदे हैं। इसके पहले जो सरकारें थी उनको किसानों की ना तो चिंता थी, ना उनके लिए उनके पास कोई योजना थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कृषि नीति में किसानों के लिए जो चीज़ें तैयार की गई है उसको जनता के बीच लोग ले जाएं और किसानों को उसका अधिक से अधिक लाभ दें, यही मकसद था। किसान मोर्चा जिला गिरिडीह द्वारा झारखंड सरकार द्वारा किसान विरोधी नीतियों को लेकर के दिवसीय धरना चौक किया गया। आज की जो स्थितियां हैं कि एक तरफ जो है किसानों के जो केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं थी उन योजनाओं को भी ये बंद कर रहा है। आपको पूर्व मुख्यमंत्री के समय जो किसानों को प्रति एकड़ 5,000 और 5 एकड़ पर 25,000 रुपया दिया जा रहा था, उसको भी आज बंद कर दिया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर करके कि अगर किसान विरोधी नीतियां नहीं छोड़ोगे और किसानों पर जो भी जुर्म होगा और केंद्र से जो भी योजनाएं किसानों के हित में दी जा रही है उसको लागू नहीं करोगे, उसी से संबंधित जो है उनको एक सचेत करते हुए उसके लिए आज ज्ञापन गिरिडीह के मोर्चा के बैनर तले अम्बेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से उपायुक्त महोदय गिरिडीह के माध्यम से झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदया को 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले पूरे झारखंड प्रदेश में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है, जिनमें 3 किसानों के हित में 3 प्रमुख मांग है। एक, किसान आशीर्वाद योजना झारखंड सरकार लागू करे। दूसरा, धान नियमित रूप से क्रय करे। और इन्हीं मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना दिया गया। आऊँगा तो बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, किसानों का कर्ज माफ करूँगा। लेकिन ये सरकार 10 उल्टा काम कर रही है। ये भी न बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, न किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। कर्ज माफी के नाम पर खड़ी बात करने को अतुल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले पूरे झारखंड प्रदेश के जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मांग कर रही है कि किसानों का कर्ज माफ हो।
इनकलाबी नौजवान सभा की पंचायत स्तरीय एक बैठक गांवा के पेहरा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगदीशपुर में संपन्न हुई। बैठक में 11 सदस्यों का पेहरा पश्चिमी पंचायत कमेटी का गठन किया गया। गांवा प्रखंड के पेहरा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगदीशपुर में इनकलाबी नौजवान सभा ने पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव, सचिव भोला दास, उपाध्यक्ष प्रदीप प्रजापति व उप सचिव बिट्टू कुमार को नियुक्त किया गया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री उपस्थित थे। बैठक में आगामी 7 मार्च को प्रखंड स्तरीय युवा संवाद एवं 15 मार्च को युवाओं का रोजगार की मांग को लेकर विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में आगामी 15 मार्च को आयशा और इनोस के नेतृत्व में छात्र युवाओं ने बेहतर शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार की मांग को लेकर विधानसभा मार्च को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। नौजवानों ने राज्य सरकार से मांग किया कि हेमंत सरकार वादा निभाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। नौजवानों ने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव में जो वादा किया था, एक भी वादा पूरा करने में सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा था कि हमारी इस राज्य में अगर सरकार बनती है तो नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनुबंध कर्मियों को अस्थायी, ऐसे कई वादे किए थे, लेकिन सब जुमला ही रह गया। मौके पर भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, आनंदी यादव, अखिलेश यादव, जितेंद्र कुमार, संजय यादव, अरविंद कुमार, दीपक कुमार, अमन कुमार पंडित, सोनू कुमार, राजेश कुमार, ईश्वरी दास समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज गांवा प्रखंड के अंतर्गत पेहरा पश्चिमी पंचायत में इनकलाबी नौजवान सभा की एक बैठक हुई और इस बैठक में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव जी और सचिव के रूप में भोला दास जी को नियुक्त किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में प्रदीप प्रजापति जी को नियुक्त किया गया और उप सचिव के रूप में बिट्टू कुमार को नियुक्त किया गया। और आने वाले 7 तारीख को हम लोग गांवा के हटिया मैदान में युवा संवाद करेंगे और 15 तारीख को विधानसभा, झारखंड विधानसभा घेराव कार्यक्रम में पूरे गांवा से सैकड़ों की संख्या में यहां से युवा लोग कूच करेंगे और इस हेमंत सरकार के खिलाफ में अभी देख रहे हो कि जो वादा उन्होंने जो किया था चुनाव के समय, चुनाव के घोषणा पत्र में जो उनका था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको अस्थायी करेंगे, पारा शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देंगे, उनको अस्थायी करेंगे। आप देख लीजिए कि उसी दौरान झारखंड के युवाओं से यही हेमंत सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपया प्रति माह हम लोग जो है सो युवाओं को देने का काम करेंगे। लेकिन ये हेमंत सरकार 1 साल बीत जाने के बाद भी आज जो है सो झारखंड के युवाओं को ठगा जैसा महसूस हो रहा है और इन तमाम सवालों को लेकर के 15 मार्च को जो है सो पूरे गांव से छात्र युवा एकत्र होकर के पूरे झारखंड से इस हेमंत सरकार के खिलाफ में हम लोग गोलबंद होकर के और विधानसभा का घेराव करेंगे। लाल झंडे के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी की ओर से बगोदर के लाल मैरिज हॉल में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। संगठन विस्तार की मुहिम कांग्रेस पार्टी ने तेज कर दी है। शुक्रवार को बगोदर के लाल मैरिज हॉल में पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने सभी लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से माले नेता सरवर खान शामिल हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से इन सभी के आने से बगोदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत होगी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी कमजोर स्थिति में थी और भाई मोहम्मद इकबाल के कांग्रेस पार्टी में जुड़ने से और बहुत ही कम समय में लोगों को लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बगोदर में काफी मजबूत स्थिति में रहेगी।
उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहम्मद इकबाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लगातार अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के हित में आवाज बुलंद करती रही है और लगातार इन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कार्य करती रही है। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महमूद अली खान एवं जिला उपाध्यक्ष आलमगीर आलम भी उपस्थित थे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुए नक्सली हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहीद हुए वीर जवानों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में झारखंड जमुआर के 3 जवान शहीद हो गए थे। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा चाईबासा में आईईडी विस्फोट कर कारियाना हमले का विरोध शुरू हो गया। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शहीद हुए वीर जवानों के सम्मान में शहर के झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के सभी कार्यकर्ताओं ने मां भारती के लाल और अमर शहीद जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर उनको याद किया। मौके पर जिला संयोजक कुमार गौरव ने बताया कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को आईईडी ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए। ये आईईडी ब्लास्ट गुरुवार को उस वक्त किया गया जब झारखंड और सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान लांजे इलाके में नक्सली चरमपंथी के खिलाफ अभियान चलाने जा रहे थे। जवान जैसे ही पहाड़ी वाले नीचे के कच्ची सड़क से पहाड़ पर चढ़ रहे थे, उस दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों द्वारा लैंड माइन्स विस्फोट कर दिया गया। इसमें आगे चल रहे झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। जवानों को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया। मौके पर मां भारती के लाल और अमर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देने वालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कुमार गौरव, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, नगर सहमंत्री भोलाराम, अक्षय कुमार, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, नगर कार्यालय सह प्रमुख रोशन राय, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सतीश कुमार, नीलेश कुमार, गौतम, रोहित वर्मा, राहुल कुमार, राहुल राणा, अभिजीत कुमार, कृष्णा कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समारोह पूर्वक मनाया गया झामुमो का 48वां स्थापना दिवस। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के रूप में हुए उपस्थित। झामुमो का 48वां स्थापना दिवस झंडा मैदान में गुरुवार को मनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहां गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डॉक्टर सरफराज अहमद और पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कार्यक्रम की अगुवाई की। कार्यक्रम का शुभारंभ दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर व पार्टी का झंडोत्तोलन कर किया गया। कार्यक्रम में शहर प्रखंड से गाजे बाजे के साथ जोशो खरोश के साथ कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में सभा स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिज उल हसन ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार जन जन के विकास के लिए संकल्पित है और सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी। कहा कि राज्य सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है और कहा कि अभी काफी योजनाएं आना बाकी है। जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री का इलाज होम्योपैथिक की तरह होता है, इसके बाद उनका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से होता है। कहा कि कल्याण विभाग की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसका व्यापक लाभ अल्पसंख्यक दलितों, आदिवासियों समेत अन्य वर्गों को मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार सभी वर्गों का विकास कर रही है। बजट में समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है। अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़े वर्ग, आदिवासी समाज
कल्याण विभाग से बहुत सारी योजनाएं, अभी ऋण योजना भी लाया गया है, जिसमें 50% डिस्काउंट आपको अनुदान मिलेगा और आपको ऋण दिया जाएगा। पहली बार राशन कार्ड, पेंशन योजना, कृषि ऋण माफी योजना, ये सब हमारी सरकार ने कर रहे हैं। आप लोग जिस तरह झारखंड सरकार पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, गुरुजी पर, हेमंत बाबू पर विश्वास जमा करके आप लोगों ने झारखंड में सरकार बनाया है, आपका विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा। ये झारखंड सरकार का वादा है, हेमंत सोरेन का वादा है, गुरुजी का वादा है। जय हिंद, जय झारखंड। जो हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में समाज का कोई वर्ग नहीं छूटा। मजदूर, पढ़ने लिखने वाला साथी, किसान भाई और सारे लोगों को एक ऐसा बजट जो सबको समावेश करके सबकी स्वस्थ आने वाली पीढ़ी की रक्षा, मजदूर भाइयों की दुश्वारियां, नरेगा के मजदूर की मजदूरी की बढ़ोतरी, इन सब चीजों की चर्चा उसमें की गई है। और निश्चित रूप में हेमंत जी की सरकार जो करती है वो करती है। पेयजल की अच्छी व्यवस्था कराई गई है। प्रत्येक कोई गांव नहीं बचेगा जहां स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी। इन बातों की चर्चा जो आज मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया गया है। निश्चित रूप से इसका आने वाले दिनों में हम सबों को, इसमें बहुत बड़ी पहल हमारे सोनू भाई की थी और इन्होंने कहा था और इन्होंने इस सरकार को मना भी दिया। वो 4 लेन की सड़कें जो शहर में जाम लगता था, कैसे ट्रैफिक को हम बाहर की ट्रैफिक बाहर ही निकले, दूर जाने वाली ट्रैफिक बाहर से शहर के अंदर नहीं आए, उसका भी व्यवस्था इस सरकार ने इस बार किया। निश्चित रूप से रोड जब बन जाएगा तो उसका लाभ इस शहरवासियों को निश्चित रूप से मिलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि पिछले 1 साल कोरोना काल में किस तरह से उस पूरे माहौल को और अच्छे ढंग से नेतृत्व करके उन्होंने चलाया और हमारे ही साथी जो मजदूर जहां तहां फंसे हुए थे उनको लाने की व्यवस्था कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि अगर आवश्यकता हो तो हम हवाई जहाज से बुलाएंगे अपने भाइयों को, और उन्होंने लाकर दिखा दिया। हिंदुस्तान के किसी राज्य में हवाई जहाज से मजदूर। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।